अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लेट u इज़ इक्वल टू, ठीक है, यू जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ये तमाम एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, एंड ए सेट है उसमें ये एलिमेंट है, एंड बी में हमारे पास ये है। कह रहे हैं वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस। हमने क्या करना है, इन सेट्स के लिए क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। ड्रॉ वैन डायाग्राम, इसके अलावा इन सेट्स की हम लोगों ने डायाग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो हमें पता है, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ दो है हमारे पास। फर्स्ट वन है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल आता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अगर यूनियन में होगा तो वो किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। सेकंड है अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमारे पास जाएगा कम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आगे इंटरसेक्शन में है, तो बेटा ये हमारे पास यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वन बाय वन प्रूफ कर लेंगे, सिंपल ये हमारे पास। पहले फर्स्ट वाला प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये सबसे पहले तो हमें ए यूनियन बी चाहिए, तो पहले हम इनको दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी जी एच, ठीक है। यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, सी डी ई एफ एंड लास्ट वन इज जे। हमने क्या लेना है, इनका यूनियन लेना है। और यूनियन हमें पता है हम लोगों ने लाइन तरतीब लगानी होती है, ठीक है। जो दोनों फर्स्ट वाले भी सारे ए के भी सारे एलिमेंट लिखने होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो रिपीट हो उन्हें एक ही दफ़ा लिखना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले ए आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब सी देखें, सी ए में भी है और बी में भी है, तो हम इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब डी भी सेम ही हमारे पास, ठीक है, डी, उसके बाद जी है, डी के बाद ई आता है तो ई लिख लेते हैं पहले हम, उसके बाद एफ, देन फिर जी एच एंड जे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनियन आ गया ए यूनियन बी था। अब हमें क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी के, ठीक है, इसके इक्वल होता है हमारे पास। अब यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो वो सारा सेट आ जाएगा, वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। माइनस आ जाएगा यूनियन बी, ए यूनियन बी अभी हमने लिया है यूनियन बी, तो वो कौन सा एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड लास्ट वन इज जे, ठीक है। अब माइनस कैसे करते हैं, जो फर्स्ट वाले एलिमेंट हमारे पास, फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट हो और सेकंड वाले एलिमेंट में ना हो, ठीक है। अब ये देखें, ए भी है, सारे एलिमेंट है स्वाए आई के, ठीक है। आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी में सारे के सारे एलिमेंट है, लेकिन कौन सा एलिमेंट नहीं है, आई एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास इसमें ए, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सा फिर एलिमेंट आ जाएगा, आई ऐसा एलिमेंट है जो कि इस यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए यूनियन बी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, आई आ गया हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया। अब लोग राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। बेटा राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके लिए हम ए कम्प्लीमेंट चाहिए पहले, फिर बी कम्प्लीमेंट, और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले हम लोग ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल जाएगा यू माइनस ए के, ठीक है। अब यू के एलिमेंट कौन से थे हमारे पास, वो है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। माइनस आ जाएगा, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी जी
एंड एच। ठीक है, अब हमने वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो कि यू में पाए जाएं लेकिन ए में ना हो हमारे पास। अब ये ए तो नहीं आएगा हमारे पास क्योंकि ये ए में भी पाया जा रहा है। ठीक है, बी भी नहीं आएगा, सी भी, डी भी नहीं आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी भी नहीं आएगा क्योंकि जी ए में पाया जा रहा है, एच भी नहीं आएगा, एच भी ए में पाया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आई और जे रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। सेम एज बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। यू अगेन ये सेट आ जाएगा सारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। और जबकि हमारे पास जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट है वो है हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है, अब हमने वो एलिमेंट लिखने हैं माइनस में जो यू में हो और बी में ना हो। तो वो कौन सा आ जाएगा, एक तो ए आ जाएगा, दूसरा हमारे पास बी आ जाएगा, सी इसमें है, सी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ई भी नहीं आएगा, एफ भी नहीं आएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, लेकिन जे नहीं आएगा। तो ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन किसका लेना है हम लोगों ने, ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का। तो हमारे पास नाउ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हुआ है, ई एफ आई एंड जे। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास, ए बी जी एच आई। अब दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, इंटरसेक्शन वही लिखते हैं ना जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो हमारे पास क्या है, एक तो ई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास एक ही एलिमेंट है वो है आई जो कि कॉमन है दोनों के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने भी प्रूफ किया था कि वो भी आयोटा ही आया था, सॉरी आई ही आया था हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा हैंस फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास आंसर है। अभी हमारा डी मॉर्गन का अभी एक लॉ प्रूव हुआ है, तो अब हम दूसरा लॉ प्रूव करते हैं। बेटा सेकंड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए पहले, तो लेट ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, ए बी सी डी जी एंड एच। इंटरसेक्शन बी हमारे पास कौन से एलिमेंट है, सी डी ई एफ एंड लास्ट वन इज जे। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, ए भी कॉमन नहीं है, बी भी नहीं है, सी है। ठीक है, सी देखें ए में भी है और बी में भी है, तो हमारे पास सी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, जी भी नहीं है और एच भी नहीं आया है। ठीक है, तो हमारे पास सी और डी दोनों में कॉमन है, सी और डी आ जाएगा। अब हमने क्या लेना है, इसका कम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू हमारे पास क्या है, ये सारा सेट वो लिख लेते हैं। वो क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या है हमारे पास, सी और डी, सी और डी। ऐसे तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो यू में हो और ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, तो सी और डी के अलावा सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लिया, अब इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास
ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला पार्ट तो हम वही करेंगे जो भी लास्ट टाइम किया था। ठीक है, ए पहले कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस ए आ जाएगा, तो वो मैंने लिख लिया। ठीक है, सेम ही है, वहीं भी मैंने चेंजिंग कर दिया बस। बी कम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज आएगा, वहाँ पे हमने क्या लिया था, इंटरसेक्शन लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो बेटा यहाँ पे यूनियन आ जाएगा और यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। और यूनियन में वो दोनों में लिखते हैं ना, जो ए में भी होता है, ठीक है, वो भी लिखते हैं, और जो बी में होता है वो भी लिखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएगा, ए आ जाएगा पहले तो, उसके बाद बी, सी नहीं है हमारे पास, ठीक है, डी भी नहीं है, उसके बाद ई आ जाएगा, एफ, जी, एच, आई एंड जे। इस क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 बनी है वो भी हमारे पास वो यही चीज़ आई है, उसमें सी और डी नहीं था है, तो देखिए हमें सी और डी नहीं मिल रहा। तो हैंस फ्रॉम वन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास डी मॉर्गन लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। दोनों कंडीशन हम लोगों ने 1 बाय 1 प्रूफ कर ली हैं इसकी। तो अब क्या हमारे पास किसकी डायग्राम बना दें, अब डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए उन्होंने कहा हुआ था ड्रॉ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, यूनिवर्सल सेट यू ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो इसके सबसेट हैं, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे सी कॉमन है, डी कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ए और बी हम लोग दो सेट बना लेते हैं जो कि आपस में मैच कर रहे हैं। अब ये सेट हमारे पास ए है और ये सेट हमारे पास बी है। अब इसके एलिमेंट लिखें, एलिमेंट कौन कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए, ठीक है, ए आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब सी देखें, सी हमारे पास ए में भी है और बी में भी है, तो ये दोनों वाला ओवरलैप वाली फॉर्म में आएगा। ठीक है, दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। इसके अलावा डी, अब डी हमारे पास ए में भी है और बी में भी है, तो डी भी आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद हमारे पास क्या है, जी आ जाएगा, जी ए के अंदर है और एच भी ए के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, ई बी के अंदर है, एफ एंड जे। ठीक है, अब ये देखें सारे आ गए हमारे पास, ए भी हो गया है, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, जी भी, एच भी, आई नहीं हुआ हमारे पास। ठीक है, आई नहीं हुआ तो आई हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये वेन डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।